गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना दाता। आप जी अपने श्री चरणों से, आप जी अपने पावन पवित्र चरणों से, आप जी अपनी छत्र छाया में हम सभी को रखना। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना। और साध संगत जी जब आप जी का दर्शन, आप जी का संग प्राप्त होता है तो मानो साध संगत जी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। आप जी के चरणों में जगह मिलना मानो साध संगत जी से परमार्थ को प्राप्त करना, इस निर्गुण निराकार दातार को प्राप्त करना होता है। तो आज हुजूर दास अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली महसूस कर रहा है, बड़ा ही लक्की महसूस कर रहा है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग प्राप्त हुआ है। आप जी जैसे महान दिव्य संतों के विचार को धारण करने का एक सौभाग्य सा प्राप्त हुआ है। कृपा करना, रहमत की बारिश करना, अपनी चरणों से सदा दास को लगाए रखना, दास को लगाए रखना। हुजूर विचार के माध्यम से हो, भजन के माध्यम से हो, जब भी सत्संग में जाते हैं तो साध संगत जी एक ही बात, एक ही निचोड़ सामने निकल कर आता है कि हमें इस सत्य को जाननी है। हमारा पहला कर्तव्य है इस परमात्मा को जानना। हम इस धरती पर आए हैं इस परमात्मा को जानने के लिए। हर एक शब्द से साध संगत जी यही बात सामने उभर कर आती है कि हमारा प्रथम काम इस परमात्मा को जानना है। ये नहीं कि संसार में भटकना, ये नहीं है साध संगत जी कि हम इन संसार, इस रंग बिरंगे संसार में उलझना। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि हम इस धरा धाम पर, इस धरती पर यह मानुष तन पाकर, सतगुरु की कृपा से जो यह मानुष तन मिला है, यह मानुष तन इसलिए मिला है कि हम इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का सच्ची भक्ति कर पाएँ, सच्चे सद्गुरु का संग कर पाएँ। इसलिए साध संगत जी प्रभु परमात्मा ने हमें इस धरा पर उतारा है। लेकिन साध संगत जी अफसोस की बात है, लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लोग इस बात पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि आज जो दुनिया में इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतना ज़्यादा उलझन है, इतना ज़्यादा साध संगत जी लोगों के बीच तकरारें जो है, इसका एकमात्र कारण है कि सब कुछ रहते हुए, सब कुछ से परिपूर्ण रहते हुए भी इंसान के पास प्यार नहीं है, अमन चैन नहीं है। तो साध संगत जी वो दूसरों को क्या गले लगाएगा? दूसरों को गले वही लगाते हैं जिसके अंदर प्यार होता है, जिस परमात्मा को साध संगत जी साकार रूप में देखते हैं। आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साध संगत जी हम सबों को एक ऐसा परिवार मिला हुआ है, एक ऐसा परिवार, खुशियों से भरा हुआ परिवार, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एकत्व, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बिलवर्तन, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नम्रता, मतलब साध संगत जी यही सभी जीवन का आधार वहाँ है और इनके सहारे हम इस जीवन को जीते हैं साध संगत जी। तो आज साध संगत जी ज़रूरत भी है, इस संसार को प्यार की ज़रूरत है साध संगत जी। साध संगत जी आज माता जी के जो संदेश है, आज जो माता जी के एक एक विचार हैं, उनसे यही सामने निकल कर आता है कि हम इंसान बनकर इस धरा पर आएँ, इस धरा धाम पर हम इंसान बनकर आए हैं तो हम इंसानियत को पहले अपना लें, पहले इंसानियत को अपना लें। लेकिन साध संगत जी अफसोस की बात है, लोग समझते नहीं, लोग इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं। साध संगत जी दास कल अर्राह निर्मल यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ के जो मुखी महात्मा जी थे और उसके साथ 2-4 महापुरुष भी थे। तो साध संगत जी दास को भी जाने का एक सुंदर सौभाग्य सा आप जी की कृपा से मिला। तो हुजूर जब संगत में गए तो वहाँ बहुत ही दूर दराज के संत महापुरुष आए हुए थे। पड़ोसी देश नेपाल से भी साध संगत जी वहाँ महापुरुष पहुँचे हुए थे। एक एक संत का वचन, एक एक संत महापुरुष का दिव्य वचन साध संगत जी इस दिल को छू रहा था, इस दिल को आनंद कर रहा था, प्रफुल्लित कर रहा था। साध संगत जी जो संत महापुरुष साध संगत जी नेपाल से आए हुए थे,
दास्तु नेपाली नहीं समझता है, लेकिन कहने का भाव साध संगत जी बड़ा ही था कि बाबा जी कहते थे कि जैसे कि एक देश दूसरे देश का बॉर्डर होता है ना, तो लोग उसे समझते हैं, चाहे वो साध संगत जी उदाहरण के तौर पर ले ले कि अभी दास बिहार से है, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर, ठीक है साध संगत जी, इंडिया कह ले, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर, तो साध संगत जी इंडिया और नेपाल की बॉर्डर जो ना, संसार के लोग समझते हैं कि वो एक दूसरे देश को अलग करता है। नहीं साध संगत जी, कल जो विचार के माध्यम से साध संगत जी बाबा जी के जो दिव्य वचन थे, उसमें से दास को एक सुंदर शब्द साध संगत जी मिला, जिस पर अमल की कि हकीकत बात ये है कि वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है ना, इंडिया और नेपाल को जोड़ते हैं, ना कि वो अलग करते हैं। बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे साध संगत जी कि वो जो ना इंडिया को अलग करता है, वो बॉर्डर ना नेपाल को अलग करता है, मतलब इंडिया और नेपाल को अलग करने वाली वो बॉर्डर है। लेकिन यहाँ साध संगत जी बाबा जी क्या कहते हैं, नहीं, वो इंडिया और नेपाल को जोड़ने वाली बॉर्डर है। साध संगत जी भाव देखिए, सच्चे सदगुरु का भाव। आज साध संगत जी यही बात है, संत महापुरुष सदा जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। साध संगत जी संत महापुरुष सदा जोड़ने का, वो तो साध संगत जी यही पल पल प्रभु परमात्मा से, इस निर्गुण निराकार दातार से, इस अजर अमर अविनाशी से यही साध संगत जी प्रार्थना करते रहते कि हे प्रभु, प्रत्येक इंसान को यह ज्ञान की दात मिल जाए, प्रत्येक इंसान इस परमात्मा को जान जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसी रहमत की बारिश करो। संत महापुरुष सदा साध संगत जी यही कहते हैं। तो आओ साध संगत जी, सबसे पहली बात तो यह होता है कि हमें इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को साकार रूप में देखनी है, तो ऐसे सच्चे सदगुरु के दर में आना होगा। ऐसे साध संगत जी संभव नहीं है। कहते भी साध संगत जी कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, गुरु के बिना साध संगत जी इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि प्रभु राम, उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था साध संगत जी। माता सबरी, उसको भी गुरु का संग कर ही परमात्मा मिला था साध संगत जी। मीरा, उसको भी गुरु का संग करके ही परमात्मा का दर्शन हुआ था। साध संगत जी गुरु के संग के बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता, कोई परमात्मा को जान नहीं सकता। भगवान राम जब साध संगत जी गुरु महाराज के पास थे, तो गुरु महाराज उसको बोले कि राम, तुम ज्ञान की प्राप्ति कर लो। तो प्रभु राम बोले कि हुजूर, हम जो है राजपाट को देखनी है। वो भी बोले कि राजपाट को देखनी है, राजपाट है, फिर कभी आकर हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। तो साध संगत जी सतगुरु ने क्या कहा कि राम, फूल के मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन प्रभु परमात्मा को देखने में देरी नहीं हो सकती। समय साध संगत जी फूल को मसलने में जितनी देरी नहीं लगती, उससे कम कहीं परमात्मा को देखने में हमें समय लगता है। तो साध संगत जी आज बड़े सरल सहज रूप में माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो साध संगत जी सागर जो है, प्रेम रूपी सागर, या अथाह सागर, इसमें डुबकी लगा ले। फिर यह मौका मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है साध संगत जी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि फिर यह जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आओ साध संगत जी हम सभी यही विचार करें, इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का, इस अजर अमर अविनाशी का गुणगान करते रहे और इसका शुक्र करते रहे कि प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है, आपने जो कुछ भी से नवाजा है, वो मेरे लिए बहुत है, वो मेरे लिए बहुत है। आप जी बस इतनी कृपा करना, बस इतनी रहमत करना कि सदा आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग, आप जी जैसे महान दिव्य संत महापुरुषों का संग और आशीर्वाद मिलता रहे, आप जी के चरणों में जगह मिलता रहे। बस इतनी सी कृपा करना, बस इतनी सी कृपा करना, और झोली में सदा सेवा, सत्संग, सिमरन और साध संगत जी इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का गुणगान कर सके, इतनी सामर्थ्य देना, इतनी सामर्थ्य देना। आओ साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं का बहुत ही ज़्यादा वक्त ले लिया। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है। दास तो आप जी जैसे महान दिव्य संत महापुरुषों से दो शब्द सीखने का हर संभव प्रयास करते रहता है। तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और अपने श्री चरणों से, अपने पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना। साध संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहे जी, धान निरंकार जी।